शाहबुद्दीन सर कुछ बोल रहे थे। जी आइए आइए। सर, नमस्कार सर। एक कल परसों आपसे बात हुई थी। वो जब भाव बदल देते हैं ना सर, तो सब कुछ अलग दिखाई देना शुरू कर देता है। पहले कुछ और सोचते थे, जब से सोचा है कि पूरे भारत को स्वस्थ बनाना है और एक बड़े अभियान पे काम करना है, तो भाव बदले तो सोच भी बदली और बात की चीजें बदली। और मैं बहुत पेपर वर्किंग करता हूँ, वर्किंग करने के बाद ही करता हूँ, और एक आइडिया शेयर करना चाहता हूँ, शायद अच्छा लगे कुछ साथियों को। बिल्कुल मैंने बिल्कुल। एक आइडिया पे मैंने काम करना शुरू किया सर। मैं पिछले एक हफ्ते से मैं वर्किंग कर रहा हूँ उस पे, और इतने गजब के रिजल्ट हैं सर। वो आइडिया क्या है सर, कि मैं सभी साथी बड़े ध्यान से सुने इसको, कि हर साथी पेपर वर्किंग करे, और कम से कम एक आदमी, मैं ज्यादा लंबा काम नहीं दूंगा आपको, 20 लोगों की ऐसी लिस्ट बनाई जिनको आरसीएम से कोई लेना देना नहीं। वो मैंने अपनी मम्मी के साथ बैठ के, कि जैसे मम्मी के रिलेटिव है, मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता, उनके थ्रू मैंने लिस्ट बनाई, मोबाइल नंबर लिए, पापा की लिस्ट अलग बनवाई, और इस तरीके से जो है अपने रिलेटिव और बहुत सारे ऐसे दोस्तों की जो आरसीएम से इनका कोई लेना देना नहीं है। और सर मैंने क्या किया कि मैंने फोन करना शुरू किया एक रिलेटिव को, कि भाई मैं एक हेल्दी इंडिया अभियान पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं पूरे भारत में हेल्थ के प्रति लोगों को जागृत करने का, हम समाज सेवा का हम काम कर रहे हैं। और इस तरह की कुछ बातें करके मैंने मोटिवेट किया कि सर हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, जिसमें हम समझ रहे हैं और लोगों को हेल्दी बनाने के ऊपर हम काम कर रहे हैं, बिना दवाइयों के हम लोगों को कैसे ठीक कर सकते हैं। आज लोगों को थायराइड, शुगर, बीपी, वो एक दवाई खाते हैं तो दूसरी बीमारी शुरू हो जाती है। तो हमने एक ऐसा अभियान शुरू किया है कि कैसे हम लोगों को बिना दवाई के ठीक कर सकते हैं। उसको लेके हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आपको उसमें ऐड कर सकता हूँ? तो उसने कहा यार क्यों नहीं कर सकते, तो बहुत अच्छा काम है। इसके पीछे रीजन क्या है सर, कि जब हम किसी को फोन इस तरीके से करके अगर हम एक ग्रुप में उसको ऐड करते हैं, तो वो आदमी लेफ्ट नहीं होता, बाद में वो जाता नहीं ग्रुप से। तो मैंने कम से कम एक ग्रुप बनाया सर, जिसमें 20 लोगों को मैंने उस ग्रुप के अंदर ऐड किया। और जब उसमें ऐड करने के बाद मैंने एक वीडियो बनाया सर अपना खुद का, 1 मिनट का। और उसमें मैंने यही बातें रखी कि आज ये ग्रुप लोगों का वेलकम है, और मैं एक ऐसे मिशन पे काम कर रहा हूँ जिसमें लोगों को हम पूरे हिंदुस्तान में लोगों को हेल्दी कैसे बना सकते हैं, बिना दवाइयों के ठीक कैसे कर सकते हैं। और इसमें हिंदुस्तान गवर्नमेंट भी हमारा सपोर्ट कर रही है। जैसे ही मेरा वीडियो खत्म होगा, मैं प्रूफ उस ग्रुप में डालता हूँ। तो सर मैंने जैसे प्रूफ डाला, भारत राजपत्र का फोटो खींच के मैंने उस ग्रुप में डाल दिया। और उसके बाद मैंने सर उसमें, जिसमें शुगर को रिजल्ट मिले, पंजाब की एक वीडियो थी कि मेरे को शुगर था, इस लेवल का शुगर था, और मैंने गामा ओरिजिनोल का सेवन किया। वहां पे आरसीएम का कोई जिक्र नहीं होता सर कहीं पे, और गामा ओरिजिनोल का मैंने सेवन किया, इस तरीके से मेरे को रिजल्ट मिला। तो मैंने वीडियो छोड़ दिया सर। जो दिखता है, एक तो हम बोलते हैं, एक बोलने के साथ जब किसी चीज को दिखाते हैं तो उसके रिजल्ट डबल। सर यकीन करने का मानना साथियों, 20 लोगों का मैंने ट्रायल के लिए ग्रुप बनाया, 15 लोगों का मेरे पास कॉल आया कि सर ये क्या है, ये कैसे हो सकता है, कोई मतलब क्या है। मैंने कहा सर इसके लिए फोन पे बात नहीं करते, मेरा इस तारीख को उधर आना होगा, मैं बैठ के आपके साथ बात करूंगा। सर मैंने जब से इसके रिजल्ट देखे, तो मैंने कंटिन्यू इसके ऊपर अपने रॉयल्टी अचीवर की मीटिंग, कल भी मेरे घर पे एक मीटिंग थी, मैंने एक रॉयल्टी अचीवर को टारगेट दिया कि तुम कम से कम, तुम्हारी टीम में अगर 100 लोग एक्टिव हैं, तो एक आदमी कम से कम 20 से 25 लोगों का ग्रुप बनाए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर 100 लोग 20-20 लोगों का ग्रुप बनाते हैं, तो 2000 नए लोग हमारी लिस्ट में आते हैं सर, 2000 नए लोग। और इसी तरीके से जब हम ग्रुप बना के ऐसे लोगों का जिनको अभियान इससे कोई लेना देना नहीं आरसीएम से, और उसमें ग्रुप में ये वीडियो डालते हैं इस तरह की, तो दुनिया बेमार है सर। कोई घर ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लोग कॉल करते हैं कि सर ये क्या है, तो उसका एक ट्रेनिंग मैंने अपने तरीके से बनाया इसको सर। और मैंने इस अभियान पे काम करना शुरू किया कि कम से कम जितने भी रॉयल्टी अचीवर हैं, मैंने एक टारगेट लिया कि एक टेक्निकल अचीवर की टीम में कम से कम 200 लोगों का, अगर 20-20 लोगों का हम ग्रुप बनाते हैं, तो सर कम से कम 5-6 हजार लोग हमारी लिस्ट में नए आते हैं। और उनको जब हम इस तरीके से वीडियो वगैरह दिखाते हैं, तो सर बाद में जब उनके फोन आते हैं, जो प्रोडक्ट के ऊपर हम काम करते हैं उसको रिजल्ट मिलते हैं, तो बाद में सर उसको हम अपने अभियान में शामिल भी कर सकते हैं। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हम लोग जो है इसके ऊपर ले रहे हैं, और इसके बहुत जो है परिणाम मैं सोच भी नहीं सकता था, जिस तरह के परिणाम यहाँ पे मिल रहे हैं। तो हम कई बार सुबह उठते हैं, सोचते हैं कि आज कहाँ जाएं, किसके साथ जाएं। सर आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम स्मार्ट वर्किंग करके बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं।
और बहुत बड़ी लिस्ट बना के इसके ऊपर काम कर सकते हैं। मैं स्पेशली जूम मीटिंग करके अपने एक रूबी अचीवर के साथ कि एक रूबी अचीवर का टारगेट हो कम से कम 10,000 लोगों की लिस्ट नए लोगों की बने, 20-20 लोगों की करके, और ये वैसे अगर हम उस ग्रुप में डालते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट हम यहाँ से ले सकते हैं। और सोच बदली है सर कि पूरे हिंदुस्तान को हेल्दी बनाना है। छोड़ दी अब वो सारी चीजें कि रॉयल्टी निकल बनना है, क्या बनना है। जब हम लोगों के लिए अच्छा सोचेंगे तो सर ऑटोमेटिकली जो है अच्छा होगा। और मैं एक चीज कहता हूँ सर, मैं अपने ऊपर प्रैक्टिकल जब किसी चीज के रिजल्ट देख रहा हूँ तो क्यों ना हम अपने दोस्तों को, मेरे घर पे सर मेरी मिसेज की सिस्टर आई हुई है सर, उसको फैटी लीवर, कल से उल्टियां, बुरा हाल, दुनिया भर कोई ऐसी बीमारी नहीं जो उसको नहीं है। रात को डॉक्टर को लेके गए, मैंने उसको बोला कि मैं इतने दिन हो गया तुम्हें गामा बताती हूँ, तुम क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। मैंने आज कल रात को उसको कुछ वीडियो दिखाई सर एलईडी पे, मैंने उसने कसम खाई है कि मैं अब कभी इसको नहीं छोड़ूंगी और 3 महीने तक कंटिन्यू इसको लूंगी। सर भावना को चेंज किया कि नहीं, अपने लिए नहीं अब लोगों के लिए करना है और पूरे देश में एक जो है इस हेल्दी मिशन को लेके पहुंचना। और सर एक अच्छा शिष्य बन के आपका जो है धीरे धीरे करके गुरुकुल में आ रहे हैं। तो वो सर एक छोटा सा कहानी याद आती है कि एक नालायक सा बच्चा था, एक टीचर ने पूछा कि 50 और 50 कितने होते हैं, तो उसने बोला कि 50 और 50 तो 60 होते हैं। तो वो कहने लगा यार तू तो बेवकूफ है, तो 50-60 कैसे होते हैं। 3-4 बार उसने सवाल किया, कभी 70 बताए कभी 80 बताए। तो एक दिन उसके प्रिंसिपल स्कूल में आ गया क्लास में और उसने सवाल किया कि बताओ 50 और 50 कितने होते हैं। तो उसने कहा कि 50 और 50 तो 90 होते हैं। तो वो टीचर दौड़ के गया, उसकी थपथपाया, भाई शाबाश। तो प्रिंसिपल कहने लगा टीचर के यार तुम इसको शाबाशी क्यों दे रहे हो, इसने तो गलत जवाब दिया है। कहने लगा सर मैं कई दिन से पूछता हूँ 50 और 50, इसने 60 बताया, 70 बताया, 80 बताया। आज आपने पूछा 50 और 50 कितने होते हैं, तो इसने 90 बताया। सर 1-2 बार और पूछेंगे तो कम से कम ये 100 पे आ ही जाएगा धीरे धीरे करके। तो सर हम लोग हैं गुरुकुल में हैं अभी, जैसे अभियान शब्द जो है जुबान पे नहीं चढ़ता था, गुरुकुल में 1 तारीख से आ रहे हैं तो धीरे धीरे करके प्रैक्टिस हो रही है। और जो है कभी 60 बताया कभी 70 बताया, धीरे धीरे करके जो गलतियां हैं उनको सीख रहे हैं। और आपको अपना गुरु तो नहीं बल्कि मैं तो अपने गार्जियन, अपने माँ बाप की तरह तो, और जो सीखने को आपसे मिला है सर इस 4-5 दिन के सफर में, मैं हर मीटिंग में, हर जूम में, कल मेरे घर पे मीटिंग हुई, मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम गुरुकुल को मिस जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहे हो, तो ये मैसेज मैं अपनी टीम को, सभी साथियों को दे रहा हूँ और सारे लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि वो गुरुकुल में आए। पहले हमारे सामने एक समस्या होती थी सर कि एक आदमी को ज्वाइनिंग करा के यार उसको स्टार्टअप कैसे कराएं, क्योंकि बहुत सारे लोग छोड़ जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या होती थी स्टार्टअप सही न कराना। अब एक रास्ता मिल गया कि आदमी को ज्वाइनिंग कराओ, उसको जो है मोटी मोटी चीजें बताओ और गुरुकुल में जोड़ दो, अपना काम खत्म। उसका स्टार्टअप अपने आप सही हो जाएगा, यहाँ पे छटनी हो जाएगी। अगर उसको करना होगा तो टिक जाएगा और ढंग से करेगा, और उसको जाना होगा सर वो अगले 2-3 दिन के अंदर ही चला जाएगा, हमारी एनर्जी सही जगह पे लगेगी। तो अपना काम अगर हल्का करना चाहते हो तो गुरुकुल से बढ़िया कुछ नहीं है। थैंक यू सर, जय आरसीएम सर। बहुत बढ़िया, बहुत